वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 8 शुरू किया हुआ ज्योमेट्री, ठीक है। और हमने इसकी एक्सरसाइज आज स्टार्ट करनी है 8.4। हमारा 8.3 तक जो है वो ऑलमोस्ट कवर है, ठीक है। और 8.3 स्टार्ट करनी तो उससे पहले कुछ थ्योरी है हमारे पास। पोलेगोन कनेक्टेड विद सर्कल्स, ठीक है। पोलेगोन कनेक्टेड विद सर्कल्स, तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले है सर्कल की डेफिनेशन। और सर्कल पासिंग थ्रू 3 वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल, ठीक है। तो उसको हम इस तरह से एसोसिएट करते हैं, उसका जो हमने एरिया निकालते हैं उसको इस तरह से। रेडियस इज कॉल्ड सर्कम रेडियस, ठीक है। उसके रेडियस को क्या कहते हैं? सर्कम रेडियस, एंड यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल आर। उसको यूजुअली हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। फर्दर हमारे पास उसका जो सर्कम रेडियस है उसको फार्मूला है हमारे पास आर इज इक्वल टू ए बी सी डिवाइडेड बाय 4a, 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये जो आपको ट्राइंगल का सिंबल नज़र आ रहा है, इट मीन्स कि ये क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है। जब भी आपके पास आएगा कि सर्कम से रेडियाई फाइंड करें तो तब आपने ये वाला फार्मूला पुट करना है। ए बी सी हमारे पास साइड्स जो है ऑफ ट्राइंगल्स होंगी, ठीक है। साइड्स ऑफ ट्राइंगल होंगी और साइड्स ऑफ सर्कम रेडियस होंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट दिया हुआ है इन सर्कल। अब इन सर्कल मीन्स के ट्राइंगल के अंदर सर्कल, ठीक है। इन सर्कल का यह मतलब है। बाय साथ डायग्राम भी मेंशन है, ठीक है। अ सर्कल विच टच द साइड्स ऑफ ट्राइंगल इंटरनली इज कॉल्ड द इन सर्कल। उसका फार्मूला होता है हमारे पास, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। इन रेडियस और यूजुअली डिनोटेड बाय इन रेडियस इज कॉल्ड इन सर्कल, और उसके रेडियस को क्या कहते हैं? इन रेडियस, एंड यूजुअली डिनोटेड बाय आर। उसका जो फार्मूला है वो हमारे पास आर इज इक्वल टू है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। या साइड्स ऑफ सेमी पैरामीटर हम इसको बोलते हैं, ठीक है। सेमी पैरामीटर, और ऊपर है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास सेकंड इन इंस्क्राइब्ड सर्कल या ई सर्कल, ठीक है। इसकी जो डायग्राम है वो इस तरह से होती है, ठीक है। अब इसके पास हमारा ये जो इसका फार्मूला है वो क्या होता है? चलिए पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द इन सर्कल विच टच वन साइड्स इन एक्सटर्नली एंड अदर 2 साइड्स इंटरनली व्हेन प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड अ ट्राइंगल इज कॉल्ड द ई सर्कल, ठीक है। इसकी जो इन द दीज रेडियस आर डिनोटेड बाय R1, R2 एंड R3, ठीक है, ऑपोजिट टू द वर्टेक्स ए बी सी रिस्पेक्टिवली, ठीक हो गया। और इसका जो रेडियाई का फार्मूला है वो हमारे पास क्या होता है? रेडियस का R1 इज इक्वल टू है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस माइनस ए। सेमी सर्कल में से आपने साइड 1 को माइनस कर देना है, साइड ए को। इसी तरह से एरिया 2, रेडियस 2 और रेडियस 3 भी सिमिलर है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सर्कल पोलेगोन। सर्कल पोलेगोन हमारे पास अ पोलेगोन विच इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इज कॉल्ड अ सर्कल पोलेगोन। इसकी जो डायग्राम्स हैं वो इस तरह से हो सकती हैं, इसकी जो शक्ल्स हैं वो इस तरह से हो सकती हैं, ठीक है। फॉर्म्स शोन। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल 1 है, ठीक है। एग्जाम्पल 1 में वो कह रहे हैं कि find R1, R2 and R3 if measured sides of triangle ABC are given। ये given है sides, ठीक है। S is equal to, तो sides सेमी सर्कल हमने फाइंड करना है, सेमी पैरामीटर फाइंड करना है, तो S is equal to A plus B plus C डिवाइडेड बाई 2, ये उसका फार्मूला साइड्स का। तो ये हमारे पास बेसिकली एक तरह का एरिया ऑफ, और ये हमारे पास साइड्स आ गई हैं। सेमी पैरामीटर आ गया 21, ठीक है। और उसके बाद अब हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, ठीक है। क्यों फाइंड करना है? क्योंकि हमारे पास जो ये फार्मूलाज हैं R1, R2, R3, ये हमारे पास बेसिकली हमने इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, ठीक है। हमारे पास ए बी सी तो हैं, बस एस नहीं था। एस मीन सेमी पैरामीटर है, तो सेमी पैरामीटर हमने इस तरह से बाय फार्मूला इस तरह से हमने फाइंड किया, ठीक है। और ये हमारे पास इस तरह से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का, जिसको हमने हारून्स फार्मूला भी बोला था, ठीक है, हमने पीछे पढ़ रखा है। और वो हमारे पास ये होता है, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा। नेक्स्ट हमने आर फाइंड करना है। आर मीन्स हमने पीछे भी पढ़ा है कि आर हमारे पास क्या है? सर्कम सर्कल है। देखें, आर हमारे पास सर्कम सर्कल है, ठीक है। तो वो फाइंड करना है। उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है आर इज इक्वल टू ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद आर हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय सेमी सर्कल, सेमी पैरामीटर,
वो वैल्यूज़ पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे इसको। इसी तरह से हमारे पास जो सी है इसका R1 वो इस तरह से आएगा, R2 इस तरह से आएगा और R3 वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का बिल्कुल एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, सेम एज इट इज़ है। नेक्स्ट है हमारे पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम क्यूब का पढ़ेंगे, सिलेंडर का पढ़ेंगे। ठीक है, सारे के सारे वॉल्यूम जैसे यहाँ पे एरिया ऑफ वन फेस लिखा हुआ है। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबिक। ठीक है, तो वो हमारे पास एरिया ऑफ 6 फेसेस हो, हमारे पास किस तरह से होगा, 6 मीन अगर किसी क्यूब का एरिया निकालना हो तो वो 6L² के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसी तरह से अब हमारे पास एग्जांपल है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद 1 एज 5 मीटर। ठीक है, हमने किसका एरिया निकालना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालना है। हमने क्यूब का सरफेस एरिया भी फाइंड करना है, क्यूब का वॉल्यूम भी फाइंड करना है। तो एज हमारे पास क्या दिया हुआ है, L इज इक्वल टू 5। एज को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका वन फेस, एरिया ऑफ वन फेस L मल्टीप्लाई N इज इक्वल टू ये आएगा। एरिया ऑफ 6 फेस तो वो हमने ऊपर फॉर्मूला भी पढ़ा है ये वाला। ठीक है, 6 फेस के लिए तो वो यूज़ करेंगे इसको यहाँ पे। फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास होता है L क्यूब के। ठीक है, तो वो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह से इसकी सेकंड एग्जांपल है वो आप लोग खुद करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, ये हमारे पास इक्वल होता है 1/3 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ये हमारे पास इक्वल होता है 1/3 पाई r² एच के। ये आपने फार्मूला एज इट इज याद रखना है। ठीक है, अब आगे आ जाएं, एक्सरसाइज करवाती हूँ, एग्जाम्पल आप लोग खुद कर लेंगे। एग्जाम्पल सॉल्व है, एक्सरसाइज आपके पास सॉल्व नहीं है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ लूडो डिस्क हुज एज लेंथ इज 10 मीटर। उसकी एज लेंथ कितनी है, 10 मीटर है। एज को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, L से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमने इसका निकालना क्या है, सरफेस एरिया निकालना है और अब हमने इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ लूडो निकालना है। तो लूडो बेसिकली हमारे पास क्यूबिक शक्ल में होती है। लूडो जो होती है वो हमारे पास बेसिकली क्यूबिक शक्ल में होती है। ये हमारे पास गिवन है, सरफेस एरिया एच गिवन है, उसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया हुआ, हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। तो हमने ये फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये फाइंड करना था। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये फाइंड करना था। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फार्मूला हमारे पास इक्वल होगा A इज इक्वल टू 6A²। ठीक है, वही हमने यहाँ पे पुट किया और हमने यहाँ से इसको सॉल्व आउट किया। ठीक है, और इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो हमारे पास इक्वल होता है V इज इक्वल टू A3। ठीक है, A की पावर 3। तो जो हमने पीछे फार्मूलाज पढ़े हैं उसमें हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूब पढ़ा था A इज इक्वल टू L3। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ हमने इसको A से रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे हमारे पास हमारे पास 10 है, तो वो वैल्यू पुट की, उसका क्यूब लिया तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो ये इसका क्या है, आंसर है। इसी तरह से जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कोन ऑफ हाइट एंड रेडियस। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फाइंड करना है, जबकि हमारे पास हाइट ये गिवन है और रेडियस हमारे पास 3 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। हाइट हमारे पास गिवन है, रेडियस भी गिवन है, तो सरफेस एरिया ऑफ कोन हमने फाइंड करना है। तो A इज इक्वल टू पाई आर इंटू आर प्लस एल। आर तो है, पाई की वैल्यू भी है। ठीक है, वो हम लोगों ने याद की होती है। ठीक हो गया, और एल हमने फाइंड करना है। एल भी हमारे पास हाइट है, ये हमारे पास हाइट ऑफ स्लाथ हमने फाइंड करनी है। ठीक है, हाइट तो L इज इक्वल टू √r² प्लस 8²। तो ये हमारे पास यहाँ पे R की वैल्यू पुट की, H की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, और ये जो 5 सेंटीमीटर आया है इसको हमने अब इसके यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, L की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया, अब इसको हमने यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करना है। L इज इक्वल टू A इज इक्वल टू ये फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको पुट करना है, A इज इक्वल टू पाई आर इंटू आर प्लस एल। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे। पाई की वैल्यू होती है 3.14। आर हमारे पास गिवन है, वो गिवन है 3 सेंटीमीटर। आर हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, वो पुट करेंगे 3 इंटू आर 3 प्लस एल हमारे पास आया है 5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारा इसके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 24
बेशक आप पाई की वैल्यू पुट कर लें या ना करें, इसको पाई को एज इट इज़ रहने दें, तो ये हमारे पास आएगा 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो इंतहाई आसान है, सिर्फ जस्ट फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करनी है। अ कोनिकल कप इज फुल ऑफ आइसक्रीम, व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम इफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ कप आर, रेडियस उसका 4 सेंटीमीटर है, कप हमारे पास जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो ये फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करना है। कोनिकल कप है ना, तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास इक्वल होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैंने मेंशन भी करवाया पीछे। जस्ट आपने आर की जगह पे रेडियस में आर फॉर रेडियस और एच फॉर हाइट है, वैल्यूज पुट करनी है, इसको सॉल्व करना तो हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, इफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन, साइड्स गिवन है ए बी सी, वैल्यूज दी हुई हैं, फाइंड द वैल्यू। सेमी पैरामीटर, पैरामीटर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सर्कम रेडियस एंड इनसब्सक्राइब रेडियस और ई सब्सक्राइब रेडियस। ठीक है, ये पीछे मैंने एग्जांपल करवाई है, फिर भी मैं ये फार्मूलाज जो है वो मेंशन कर देती हूँ, आपने किस तरह से इसको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 जो है उसमें हमने सेमी पैरामीटर फाइंड करना है, तो उसका फार्मूला है ये। सेमी पैरामीटर का फार्मूला है, सेमी पैरामीटर वो हमारे पास होता है, उसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फार्मूला होता है a + b + c डिवाइडेड बाई 2। अब a b c की वैल्यूज गिवन है, जस्ट आपने यहाँ पे पुट करनी है और डिवाइड करना है 2 पे और आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकंड में हमने पैरामीटर फाइंड करना है, तो पैरामीटर का फार्मूला होता है p = a + b + c। a b c क्या है, बेसिकली साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स हैं, ये आपने वैल्यूज पुट करनी है, गिवन है। उसके बाद थर्ड है एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसको कि हम हारून्स फार्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हीरोज फार्मूला, तो ये हमारे पास है a = तो √s × s - a s - b s - c, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। s हमारे पास ये वाला है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद है सर्कम रेडियाई। सर्कम रेडियस को हम r = abc डिवाइडेड बाई 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने ये फाइंड कर लेना, वो यहाँ पे पुट करना है। फिर उसके बाद है इनसब्सक्राइब रेडियस, तो उसका फार्मूला है r = एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाई सेमी पैरामीटर, ये हमारे पास इक्वल टू होता है डेल्टा डिवाइडेड बाय एस के। ठीक है, ये पीछे पड़ा है। इसके बाद ई रेडियस है, ई रेडियस हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय s - a, r1 r2 r3। ठीक है, मीन्स कि ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा ट्राइंगल डिवाइडेड बाय s - a। ठीक है, तो ये हमारे आपके पास एक्सरसाइज जो है वो 8.4 जो है वो कंप्लीट हो गई है।